हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, जब मैं कादसिया की जंग लड़ रहा था तो एक रियासत ऐसी भी आई जिसके बादशाह का ताज बड़ा मशहूर था कि बड़े कीमती हीरे हैं उसके ताज में, मारूफ थी वो बात। तो मैंने मुसलमान फौजियों को नसीहत की कि जब लड़ाई करो ना तो बादशाह का ताज जब मिले तो कब्जे में ले लेना, माले गनीमत में शामिल हो जाएगा तो मुसलमानों को फायदा होगा, गरीबों की मदद होगी, इस्लामी फलाही रियासत के अंदर बड़ा फायदा देगा। फरमाते हैं जिहाद हो रहा था तो इलाका रेतला था, गुबार ज्यादा थी, रेत ज्यादा थी। अब फरमाते लड़ते लड़ते शाम हो गई, शाम के वक्त बादशाह कत्ल हुआ, बादशाह का सर तो मिला पर उसका ताज कोई ना मिला। अब सहाबा ढूंढने लगे, रेत टटोलने लगे, थोड़ी सी जद्दोजहद की तो हज़रत साद बिन नबी वकास कहने लगे, यार रात हो गई है, छोड़ो, नहीं मिलता तो रहने दो, सो जाओ अपने अपने खैमों में जाके, अल्लाह ने फतह दे दी है, यही हमारे लिए बहुत काफी है, छोड़ो, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो तो कहा था चलो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो रहने दो, छोड़ दिया। कहते सब लोग अपने अपने खेमों में चले गए। सिपा सालार साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं भी अपने खेमे में, अभी मैं बैठा था, कमर जो थी वो मैंने लगाई थी, जमीन के साथ लेटा ही था कि मेरे खेमे के बाहर किसी मुजाहिद ने आके सदा दी, हुजूर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। तो कहते हैं एक शख्स आया, उसने चादर के अंदर अपना चेहरा छुपाया हुआ है, फटे पुराने पुसीदा से कपड़े, टूटे हुए जूते, रस्सियों से बांधे हुए, आके खड़ा हुआ और चादर के नीचे से उसने वो ताज निकाला। उसकी चमक दमक हीरों की इतनी ज्यादा कि पूरे खेमे में रोशनी फैल गई। और मेरे पास ताज रख के कहने लगा, हुजूर मैं गुजर रहा था तो मेरे घोड़े के पैर से कुछ चीज टकराई है, मैंने खोदी है तो ताज निकल आया, रख लें। आप फरमाते रात के अंधेरे में अकेले उसे मिला, देखने वाला भी कोई नहीं था, और बंदे की हैसियत बताती है कि गरीब है। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा तुम तो मुझे बड़े गरीब आदमी लगते हो, तुम्हें तो बड़ी जरूरत थी, क्या अमीर हो, क्या तुम्हारे हालात किस तरह के? तो कहते मुझे कहने लगा, हुजूर 12 बच्चों का बाप हो, और जब जिहाद के लिए आया था तो घर में सुबह का खाना था, दोपहर का कोई नहीं था, हुक्म हुआ जिहाद की फर्ज होने का तो निकल आया हूं, कुछ सिरका कुछ थोड़ा सा सामान उनके लिए छोड़ के आया हूं, अल्लाह करीम उनकी मदद करेगा। तो फरमाते मैं रश्क आया, उसे रश्क। तो मैंने कहा जनाब ये तुमने रखा क्यों नहीं? कहने लगे, वो मेरी तरफ देख के कहने लगे, हुजूर क्यों रखूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे मेरा रब खिलाने वाला है, मेरा रब देने वाला है, मुझे जरूरत ही नहीं, मैं क्यों रखूं। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। फरमाते हैं वो देख के पलट गए, अभी वो खेमे से निकलने लगे थे, मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा यार अपना नाम तो बता, अपना कबीला तो बता, अपने वालिद का नाम तो बता, तो इतना बड़ा शख्स है, बता तो सही। तो फरमाते उन्होंने रुख नहीं फेरा, पलट के मेरी तरफ नहीं देखा, चेहरा बाहर की जानिब, और खड़े खड़े कहने लगे हजरत साद बिन नबी वकास से, हुजूर मैंने ये काम आपके लिए नहीं किया, ये काम मैंने लोगों को अपने बाप का और कबीले का नाम मारूफ कराने के लिए नहीं किया, मैंने ये काम रब और उसके रसूल के लिए किया है, और जिस रब रसूल के लिए किया है वो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बाप का नाम भी जानते हैं, मेरा कबीला भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत, मुखलिसीन को बताने की जरूरत क्या होगी।